आइए आज हम अंकों को शब्दों में लिखने की एक विधि के बारे में चर्चा करते हैं। सामान्यतः हम ट्रेडिशनल मेथड में चलते हैं और ये भी उसी तरह की विधि है, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज किया गया है। तो देखते हैं कैसा है। मान लीजिए एक अंक हमारा कोई 3 7 4 9 2 8 1 ये हमारा एक अंक है और इसको हमें शब्दों में लिखना है। तो बड़ा अंक है, पहले पहचानना आना चाहिए, उसके बाद हम इसको शब्दों में लिख पाएंगे। तो इसके लिए क्या है, हम क्या कर सकते हैं इसके लिए सबसे पहले हम कॉमा लगाते हैं। कॉमा लगाने की क्या मेथड है कि जो लास्ट का अंक, इकाई का अंक है, उसमें से 1 2 3 अंक इसके आगे पहला कॉमा लगा दिया है। तो हमने एक कॉमा यहाँ पर लगा दिया। उसके बाद दो अंक छोड़ के, ये 2 अंक छोड़ के कॉमा लगा दिए यहाँ पर, और फिर अगला कॉमा की ज़रूरत नहीं है। तो पहला काम हमारा कॉमा लगाने का है। इसके बाद दूसरा स्टेप जो करेंगे हम इकाई दहाई लिखेंगे। इकाई दहाई सैकड़ा और सामान्यतः हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो सामान्यतः जो हमारा चलता है, हम लोग इस तरह से लिखते हैं और फिर अंकों को पढ़ लेते हैं और शब्दों में बदल के लिख लेते हैं। इसमें थोड़ा बच्चे कन्फ्यूजन कहाँ पर महसूस करते हैं, तो थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन होता है कि 10,000 और 1000 को हम किस तरह से पढ़ें, और 10 लाख और लाख को, या 10 करोड़ और करोड़ को हम किस तरह से पढ़ें, किस तरह से लिखें। तो मैंने थोड़ा सा इसमें एक बदलाव करा है, और बदलाव ये है कि अगर हम 10,000 और 1000, जहाँ पर 10,000 और 1000 जो है, इसके ऊपर केवल 1000 लिख दिया जाए, क्योंकि दोनों ही 1000 के घर में आते हैं। 10,000 भी 1000 में ही आता है और 1000 भी 1000 के घर में आता है, तो इसके बीचों बीच हमने 1000 लिख दिया। इसके बाद ऐसे ही तो लाख और 10 लाख था, इसके बीचों बीच हमने लाख लिख लिया। अब इसको हम शब्दों में लिखते हैं। तो शब्दों में लिखने के लिए देखिए, ये घर है लाख का, ये लाख का घर हो गया, ये 1000 का घर हो गया, ये सैकड़े का यानी कि 100 का घर है, और बाकी 2 अंक दहाई के और इकाई के। तो बच्चे आप देख के समझ सकते हैं कि लाख के घर में कितने नंबर है। लाख के घर में 37, तो यहाँ पर हम इसको 37 लाख, 37 लाख। 1000 के घर में कितने हैं, 49 या 49, तो 49,000। 49,000। हजार 49,000। इसके बाद 100 के घर में कितने हैं, 2, तो 200 हो गए, 200। और लास्ट में हमारा कितना आया, दहाई के घर में 8 और इकाई के घर में 1। तो वैसे भी हम इसको आराम से पढ़ सकते हैं, 80 और 1 81। लास्ट में इसको हम 81 लिखेंगे, 81। तो 37,49,281। इस तरह से अगर हम बच्चों को समझा सकें, तो 1000, 10,000 या लाख, 10 लाख के कन्फ्यूजन जो बच्चों को होता है, और जब वो रिवर्स में काम करते हैं, मतलब ये शब्दों से अंकों में बनाते हैं, उससे में वो कन्फ्यूजन और क्रिएट होता है। आगे वाली वीडियो में हम उसमें देखेंगे। तो इस तरह से बताएं तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन को कम हो सकता है और ज़्यादा अच्छे से बच्चे समझ सकते हैं। तो आइए इसी विधि से एक प्रश्न और हल करने का प्रयास करते हैं। हमने एक नंबर लिख लिया और पहला काम हमारा कॉमा लगाने का है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, पीछे 3 अंक गिनकर पहला कॉमा यहाँ पर लग जाएगा, फिर 2 अंक छोड़ के कॉमा लगते हैं, दूसरा कॉमा यहाँ पर लगेगा, फिर यहाँ पर लगेगा, और फिर यहाँ पर। इस तरह से हमने कॉमा लगा दिया। अब इकाई, दहाई, सैकड़ा लिखेंगे। तो इकाई, दहाई,
सैकड़ा। जैसे मैंने पहले भी बताया था, इन दोनों के बीचों बीच हम लिखेंगे हजार, इन दोनों के बीचों बीच लाख, हजार, लाख, फिर करोड़, इनके बीच में करोड़। अब यहाँ पर एक ही अंक है तो उसके लिए अरब हो जाएगा। अब अरब का घर ये वाला, उसमें एक ही अंक है। करोड़ के घर में 2 अंक हैं। लाख के घर में भी 2 अंक हैं, दोनों ही 0 हैं। हजार के घर में भी 2 अंक हैं और 100 के घर में 1 अंक है, 0। बाकी 35 वो लास्ट में लिखा जाएगा। तो अरब के घर में 3 है तो 3 अरब। अरब। करोड़ के घर में 89, 89, 89, 89 करोड़। नवासी करोड़। लाख के घर में 0, तो लाख को हम लिखेंगे नहीं, 0 लाख को लिखते नहीं है, तो लाख का घर हमने छोड़ दिया, लाख नहीं लिखेंगे। अब हजार के घर में 74, 74, तो 74 हजार। चौहत्तर हजार। फिर सैकड़े के या 100 के घर में 0 है, 100 भी नहीं लिखेंगे, इस बार 100 भी नहीं आएगा। और लास्ट बचा 35। नंबर हो गया 3 अरब 89 करोड़ 74,035। 3 अरब 89 करोड़ 74,035। इस तरह से हम इस नंबर को लिख सकते हैं।